बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू जो कि इम्पोर्टेंट हैं, उसका ये पार्ट 2 है। चलें स्टार्ट करते हैं। इज़ द साइंस डैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन डैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस डैट ह्यूमन डू। यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो एक मशीन होती है वो वही काम करती है जो इंसान काम करते हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वो रोबोट की बात कर रहे हैं। तो इसमें रोबोट जो होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की फील्ड में आते हैं, यानी कि मसनूई ज़हानत। तो जो इंसान करता है, अगर इंसान चलता है तो वो रोबोट जो होते हैं मसनूई ज़हानत के लिए चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, किसी बात को सुन के जवाब देते हैं। अक्सर आपने रोबोट देखे होंगे फिल्मों में भी, वैसे भी अब तो कई होटल्स में भी रोबोट आ चुके हुए हैं। तो उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब रोबोट बहुत से काम करते हैं हमारी सोच से भी ज़्यादा। तो इसका आंसर होगा डी। तो इज़ डाटा डैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। यानी कि ये प्रोसेस है या सॉफ्टवेयर या स्टोरेज या इंफॉर्मेशन है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल मैनर में पेश की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो है डी, क्योंकि डाटा आता है, वो प्रोसेस होता है, फिर उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो एक ऑर्गेनाइज डाटा होता है, उसको हम कहते हैं ये अब इंफॉर्मेशन है। The name of the way that computers manipulate data into information is called programming, processing, storing, organizing। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि जो डाटा है वो अब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि जब डाटा आता है फिर वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। कंप्यूटर्स गैदर डाटा विच मीन्स डैट दे अलाउ यूज़र टू डैश डाटा। यानी कि जब कंप्यूटर को डाटा हासिल करते हैं तो वो यूज़र को एक्चुअली क्या अलाउ कर रहे हैं कि वो डाटा को इनपुट करें या आउटपुट करें। वो एक्चुअली कर रहे हैं कि कोई भी यूज़र है वो डाटा को इनपुट करें, क्योंकि जब डाटा इनपुट होगा, यानी कि डाटा को इनपुट होगा तो हो ही प्रोसेस हो सकता है। तो इसके लिए जो आंसर है वो है इनपुट। यानी कि कंप्यूटर जो होते हैं वो डाटा को गेट करने के लिए यूज़र को अलाउ करते हैं कि आप डाटा को इनपुट करें। After a picture has been taken with the digital camera and processed approximately, the actual print of the picture is considered data output input या process। यानी कि कोई पिक्चर लेते हैं तो उसके जो एट द एंड जो असल में पिक्चर बनती है हम उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिला है। कंप्यूटर्स यूज़ द डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए डाटा को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग लैंग्वेज, किलोबाइट, बाइनरी या रिप्रेजेंटेशनल लैंग्वेज। तो इसका जवाब है सी, क्योंकि कंप्यूटर कोई भी है वो हमेशा बाइनरी में डाटा लेते हैं। तो बाइनरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0101 की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए डाटा को प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर्स प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद मल्टीमीडिया, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, नंबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, नंबर्स। क्योंकि नंबर्स जो हैं वो 0101 की फॉर्म में कंप्यूटर जो हैं वो प्रोसेस करते हैं। तो उनको प्रोसेस करते हुए वो 0101 के ऊपर ही इन्हिसार करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो नंबर्स है। इन द बाइनरी लैंग्वेज, ईच बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0101, each letter of the alphabet, each number and each special character is made up of the unique combination of 8 bytes, 8 किलोबाइट्स, 8 करैक्टर्स, 8 बिट्स। यानी कि जो बाइनरी फॉर्म में डाटा प्रोसेस होता है, कंप्यूटर को दिया जाता है, तो उसके अंदर जितने भी हम करैक्टर, लफ्ज़ कुछ भी एंटर करते हैं, ABC, स्पेस, एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, जो भी एंटर करते हैं उसका एक यूनिक कोड है जो कि कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी फील्ड है। तो वो कितने बाइट्स का है, किलोबाइट्स का है, करैक्टर्स का है या बिट्स का है। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि हर नंबर जो है वो 8 बिट का है। बिट यानी कि जो सबसे स्मॉल वैल्यू है। तो आप ये देख सकते हैं 3 ये वाले बिट्स, 3 ये और 2 ये, यानी कि ये है एच का नंबर। फिर अगर ओ को देखें उसका ये है, पी को देखें इसका बाइनरी नंबर ये है, और ई को देखें तो इसका बाइनरी नंबर ये है। यानी कि ईच जो करेक्टर है हर वो एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। या इस तरह आप देख सकते हैं कि इसने कहा है कन्वर्टिंग द टेक्स्ट होप इनटू बाइनरी। अगर हम होप टेक्स्ट को कन्वर्ट करें बाइनरी में तो उसका आंसर ये तमाम बनेगा। तो इसकी जो 8 बिट्स इस्तेमाल हो रही हैं ये आप देख सकते हैं कि बिट्स यानी कि जो सबसे छोटी क्वांटिटी है, 8 बिट मिल जाए तो 1 बाइट बनता है। तो इसका आंसर होगा डी,
यानी कि 8 बिट मिलके किसी भी करैक्टर का एक यूनिक बाइनरी वैल्यू क्रिएट की जाती है। द टर्म बिट इज़ शॉर्ट फॉर्म, यानी कि बिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट या बाइनरी लैंग्वेज या मेगाबाइट। तो इसके लिए हम कह सकते हैं बाइनरी डिजिट, यानी कि एक डिजिट जो है बाइनरी वो 0 या 1 हो सकता है एक टाइम पे, या वो 0 हो सकता है या वो 1 हो सकता है। तो इसका आंसर होगा सी। ए स्ट्रिंग ऑफ 8 ज़ीरोज़ या 1, यानी कि या 0 होगा या 1 होगा, यानी कि कहने का मतलब है बाइनरी में, इज़ कॉल्ड मेगाबाइट, बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। तो इसका आंसर बनता है बी, क्योंकि 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि उसने यहाँ कहा है कि 8 जो हैं 8 0 या 1, यानी कि जहाँ 0 या 1 या दोनों हों तो मिलके क्या बनाते हैं, एक बाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।